नाथ अनुग्रह आपने मुझ पर कृपा कर जो किया, उसने विषाद प्रमाद जड़ता भ्रांति भ्रम सब हर लिया। हे नाथ मुझको राम रस की बूंद बूंद पिलाइए, बसते जहाँ श्री राम जी मुझको वहाँ ले जाइए, बसते जहाँ श्री राम जी मुझको वहाँ ले जाइए। ओ मैं कौतूहल निर्मित नारी, मोह समझाए कहो त्रिपुरारी, पर ब्रह्म निर्गुण अविकार, यही कारण लिया नर अवतार। दरसा कर हरि चरण पर साची प्रीत प्रतीत, पार्वती ने पुन लिया हृदय शंभु का जीत। जब देखी अपने प्यारे प्रभु पर श्रद्धा अपनी प्यारी की, तब भूरी भूरी शिव जी ने प्रशंसा की गिरिराज कुमारी की। फिर बोले काक भुशुंडी ने जो कही गरुड़ से राम कथा, वह कथा सुनाएंगे तुमको, शिव मानस में है रची यथा। मेरे प्रभु श्री राम हैं सर्वभांति सचरित्र, अब उनके अवतार का सुनो चरित्र पवित्र, वे मित्रों के मित्र। हरि अनंत अगणित सुगुण, ललित रूप बहुनाम, यश असीम बल अमित है, सुख मंगल के धाम, ऐसे मेरे राम। ओ कथा प्रभु की कहूँ वहाँ तक, बुद्धि मेरी जाती है जहाँ तक, सविनय सुनो लगा कर ध्यान, कैसे ब्रह्म राम भगवान। ओ नेति नेति कह वेद प्रभाने, हरि के विविध चरित्र बखाने, सविनय सुनो लगा कर ध्यान, कैसे ब्रह्म राम भगवान। ओ एक रामावतार का कारण कह सकते हैं जन साधारण, है जिनमें भी तनिक विवेक, कारण उनके लिए अनेक। पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुष भगवान, राम अनंत असीम है, सीमित है लघु ज्ञान, हो किस भांति बखान। ओ कहा शंभु सुनो उमा भवानी, बुद्धि विवेक ज्ञान मन बानी, इन
से परे कल्पनातीत, राम वर्णनातीत पुनीत। श्रुतिमत ज्ञानी संत कहें जो अनुमान अनुसार, बोध गम्य जो कुछ मुझे उसको छान विचार, कहूँ कथा सुख सार। ओ जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, उनका अत्याचार अन्याय, जब सीमा लंघन कर जाए। ओ तब तब हरि धर विविध शरीरा, दूर करें पीड़ित की पीड़ा, प्रणत पाल राखें निज आन, युग युग में प्रगटे भगवान। असुरों का संहार कर देवों को दे त्राण, जीवन दे उनकी कृपा, मरण में भी कल्याण। जिन वेदों ने सदा नाथ का निर्मल यश विस्तारा, रहे सुरक्षित उन वेदों की मर्यादा हरि द्वारा। भ्रमण चतुर गतियों में कर जो नर्तन धर के आते, कर निर्मल यश गान राम का, वे भव जल तर जाते। संभव है रामावतार के इतने सारे कारण, कारण कुछ भी हों प्राकट्य का हेतु अवश्य है रावण। मैं उनके अवतार हेतुओं का वर्णन करता हूँ, सावधान संग चलो के दुर्गम पथ पर पग धरता हूँ। जय श्री राम। हमें आसुरीय शक्तियों का आभार मानना चाहिए, वही तो धरती का भार घटाने वाली दैवीय शक्तियों के प्राकट्य का हेतु बनती हैं। राम तथा रावण दोनों की राशि तुला, परंतु तुला पर तोलने जाओ तो एक में सद्गुण अनेक, दूसरा दुर्गुणों का भंडार, परंतु एक स्थान पर आकर दोनों समान, अर्थात देवाधिदेव महादेव के दोनों ही अनन्य भक्त। शिव जी को लेकर सुरासुर में कोई विवाद नहीं, भोलेनाथ भी निष्पक्ष वरदान वितरण में कोई कृपणता नहीं करते। अनन्य शब्द किसी एक के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे मत से श्री राम ही अनन्य हैं, क्योंकि सदाशिव स्वयं उनके भक्त हैं और भक्ति में कहते हैं, राम भजत जो करे विलंब, ताहि न मिलई शंभु अवलंब। राम जी का कथन भी कुछ ऐसा ही है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। राम के प्रति शिव जी की अखंड प्रीति का प्रमाण है उमा के सन्मुख राम कथा का अविराम पारायण। रावण मायावी, राम मायापति, अवधपति, लंकापति, दोनों के ही प्राणपति
कैलाशपति, त्रिभुवनपति, हर हर महादेव। शिव जी निर्वाण रूप हैं, सो अपने भक्तों को राम की प्राप्ति अवश्य कराते हैं, किसी को तप के द्वारा तो किसी को रण के द्वारा। शिव जी श्री राम के संग संग नहीं भूले रावण का प्रसंग, दोनों की कथा बखानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। हरि के एक दो जन्म का करता यहाँ बखान, हे गिरि नंदिनी पार्वती सुनो लगा कर ध्यान। द्वारपाल हरि के दो प्यारे, जय और विजय कहाने वाले। इन नामों से परिचित हैं हरि गाथा सुनने सुनाने वाले। सनकादिक के शाप से हैं ये, सनकादिक के शाप से हैं ये, देह तामसिक पाने वाले। हुए हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष ये, इंद्र का मान मिटाने वाले। ये दोनों बलवीर युद्ध में बड़े बड़े वीर हराने वाले। धर्मराह का रूप विष्णु ने हिरण्याक्ष का किया संहार, वध कर दिया हिरण्यकशिप का प्रभु ने ले नरसिंह अवतार। असुर वंश में जन्मे परम भक्त प्रहलाद पे करुणाधार, कर दिया तीनों लोकों में उसके निर्मल यश का विस्तार। पुनर्जन्म में एक हुआ रावण कुंभकर्ण दूजे का नाम, दोनों ही अतुलित बलधारी, दोनों ही अभिजित संग्राम। करना इन्हें परास्त किसी विधि न था किसी के बस का काम, दुर्निवार दैत्यों के दमन को नारायण प्रगटे बन राम। दो जन्मों में कैसे मिटता तीन जन्म का था जो श्राप, हरि के हाथों मरने पर भी नहीं मुक्ति से हुआ मिलाप। देवों का संताप गया नहीं संतों का ताप, कल्प कल्प में रावण जन्मे कल्प कल्प में प्रगटे आप। जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए थे, रावण और कुंभकर्ण भी वही बने थे। रावण वही दशकंधर रावण, जो रामावतार का कारण। कुंभकर्ण अतुलित बलधारी, जन्मा लिए शक्तियां सारी। दोनों ही ऋषि कुल के जाए, ऋषियों के गुण किंतु न पाए। एक ने ज्ञान जाग कर खोया, आधी आयु दूसरा सोया। रावण को अहम का विकट रोग, उसने कर शक्ति का दुरुपयोग। की जाति वंश की हानि है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
अमर कहानी है। जब कश्यप और अदिति ने विष्णु से मांगे विष्णु, पूर्ण किया निज वचन को, तब यूं विष्णु सहिष्णु। कश्यप जी दशरथ हुए, अदिति कौशल्या मात, इन दोनों के पुत्र बन प्रकट हुए श्रीनाथ। एक कल्प में सुरगण सारे, दैत्य जलंधर द्वारा हारे, युद्ध हुआ शिव जी से भारी, वध न सके उसको त्रिपुरारी। दैत्य जलंधर की पत्नी थी तपस्विनी सतवंती, मृत्युंजय शिव से भी खल की मृत्यु की युक्ति न बनती। महासती के व्रत को हरि ने भंग कर दिया छल से, शिव जी ने वध किया जलंधर हरि के छल के बल से। श्राप दिया जो महासती ने, उसको मान्य किया हरिश्री ने। उसी कल्प में दैत्य प्रधान जन्मा रावण अति बलवान। हठी छली दंभी की जो पाप हुआ साकार, इस रावण के हेतु प्रभु पुनः लिया अवतार, जाने सब संसार। याज्ञवल्क्य बोले सुनो मुनिवर भारद्वाज, हरि अवतारों की कथा वर्णी बहु कविराज, सो तुमसे कहूँ आज। जो नारद निषुदिन करे नारायण का जाप, एक बार वही दे गए नारायण को श्राप। नारद ज्ञानी शाप भरी क्यों बोले बानी, बोली उमा के ममुनाथ, कथा कहो विस्तार के साथ। बेहस कहा शिव ने उमा, नहीं कोई ज्ञानी मूढ़, सब माया रघुनाथ की, गूढ़ गूढ़ अति गूढ़, सब रहे मोह विमूढ़। ज्ञानी जब ज्ञान के गुमान में डगर भूले, उसका गुमान प्रभु पल में मिटाते हैं। ध्यानी जब अपने को जाने बड़ा ध्यानी, तब उसके हृदय में वृक्ष मोह का लगाते हैं।
दुरुपयोग करे जब शक्तिमान, तब प्रभु बाण उपयोग में लाते हैं। चाहे जो कराते नाच माया का नचाते, मूढ़ ज्ञानी को बनाते ज्ञानी मूढ़ को बनाते हैं। करूं राम गुणगान, भरद्वाज सादर सुनो, नहीं कोई राम समान, राम भजन में ही भला। कंदरा हिमालय की पवित्र गंगा जी निकट ही बहती थी, था आश्रम तप के योग्य वहाँ, सब दिव्यात्माएं रहती थी। नयनाभिराम यह स्थान अलौकिक, नारद को रमणीय लगा। सर्वांग सुंदरी प्रकृति देख, ध्यानी ऋषि रह गया ठगा ठगा। दिया दक्ष प्रजापति ने जो श्राप, नारद को स्थिर नहीं रहने का, उस श्राप की गति भी रुकी। सुना जब स्वर समीर के बहने का, किया नारायण का स्मरण तो ऋषि की अविचल ध्यान समाधि लगी। हिम आच्छादित इस अंचल में जप तप करने की साध जगी। योगी यतियों से रहें, देवराज भयभीत, कोई तप बल से न ले स्वर्ग लोक को जीत। कंपित हूँ बिन शीत। इंद्र योगी यतियों पे अखंड व्रतियों पे कामदेव द्वारा काम बाण चलवाते हैं। कोई भी तनिक यश नाम अर्जित करे, सुरपति उसको पचा नहीं पाते हैं। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं, कोटि कामदेव नारायण से लजाते हैं। लक्ष्मीकांत जिसकी सुरक्षा में स्वयं रहे, काम बाण वहाँ कुछ काम नहीं आते हैं। ओ मदन जब उस आश्रम में आया, फैला दी बसंत की माया। शीतल सुरभित मंद समीर, चलने लगी करने को अधीर। सुमन युक्त हुए सरवर सारे, कोकिल कुहू के भ्रमर गुंजारे। सुर सुंदरियों के नृत्य और गान, ध्यान में बनने लगे व्यवधान। ओ जगत जयी ऋतुओं का नायक, हुआ प्रसन्न निज देख सहायक। लगा बिछाने माया जाल, चली न चाल गली नहीं दाल। काम बाण का वेश
तत्काल भय से कंपित हो उठा निकट जान निज काल। ओ सेना सहित पराजित आहत मदन हुआ ऋषि चरणों पर नत। बोला आर्त वचन अति दीन क्षमा क्षमा है ध्यान प्रवीण। कामदेव पर ऋषि प्रवर तनिक हुए नहीं रुष्ट। स्नेह सिक्त कह कर वचन किया उसे संतुष्ट। अनुमति पाकर शीश नवाकर मनमत अपने धाम सिधारा। इंद्र सभा में नारद जी ने यह वृत्तांत सुनाया सारा। यह सुनकर सब विस्मित रह गए। यह सुनकर सब विस्मित रह गए। जगत जय ध्यानी से हारा। नारद जी की बड़ाई करके बोले विष्णु को नमन हमारा। देवर्षि की बड़ाई करके बोले हरि को नमन हमारा। नारद से बड़ाई बच न सकी। ऋषि प्रकृति अहम से बच न सकी। हरि लीला किसने जानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। शिव की ओर चले नारद मुनि। इंद्र सभा से लेके बड़ाई। काम पराजय अपनी विजय की सारी कथा शिव जी को सुनाई। श्री हरि से ये कथा मत कहना। श्री हरि से ये कथा मत कहना। विनती करूं मैं सुनो मुनि राई। यद्यपि मुनि के हित की कही शिव जी ने तथापि उन्हें नहीं भाई। अहम के मद में पथ भूले को आगे पीछे पड़े न दिखाई। हरि इच्छा बिन कुछ नहीं होता। कर्ता कारक कर्म वही है। नर के मन पे वचन पे कर्म पे हरि के हाथ की मुहर लगी है। तिल भर ज्ञान जिसे दे उसके। तिल भर ज्ञान जिसे दे उसके। पथ में अहम की भीत खड़ी है। हरि सर्वोपरि हरि के आगे। तेरी चली है न मेरी चली है। हरि सर्वोपरि हरि के आगे। तेरी चली है न मेरी चली है। ब्रह्मलोक में आ गए मुनि होकर मन खिन्न।
अपने को गिनने लगे सुर नर मुनि से भिन्न। संगीत कला में पारंगत मुनि वीणा मधुर बजाते हुए लोक क्षीर सिंधु में आ पहुँचे नारायण के गुण गाते हुए। श्री रमानिवास ने निज प्रिय वर का प्रेम सहित सम्मान किया। त्रिभुवन में रमते योगी से फिर कुशल क्षेम त्रिभुवन का लिया। यद्यपि शिव जी ने बरज दिया था काम प्रसंग सुनाने से, नारद तथापि नहीं रोक सके अपने संग घटित बताने से। रघुनाथ का माया जाल जटिल कौन ऐसा है जो भेद सके। मोहित होने से बच पाए मानव क्या वेद पुराण थके। भगवान करके शुष्क मुख कोमल वचन कहने लगे। ऐसे वचन सुनकर जिन्हें सुनने की और इच्छा जगे। एक स्थान रहने पर तुम्हें जब हम न प्रेरित कर सके, सामर्थ्य क्या फिर मदन की जो तुमको मोहित कर सके। सामर्थ्य क्या फिर मदन की जो तुमको मोहित कर सके। तुम ब्रह्मचारी धर्मधारी कामना से मुक्त हो। तुम हर समय सविनय हमारे नाम से संयुक्त हो। प्रियवर तुम्हारे चरित पर तिल भर कहीं कालिख नहीं। सुमिरन तुम्हारा जो जहाँ कर ले वो पावन हो वहीं। चिंतन तुम्हारा जो जहाँ कर ले वो पावन हो वहीं। कहने को ऋषि ने कहा कृपा आपकी नाथ। पर उन वचनों में कहीं था अभिमान का हाथ। विनय नहीं थी साथ